सो बेसिकली आज हम देखने जा रहे हैं एरे लिस्ट विथ यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट के थ्रू एरे लिस्ट को कैसे काम में लेते हैं वो देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास बनाएंगे। दिख रहा है, एक काफ़ी बड़ा सा प्रोग्राम है इस चीज़ को करने के लिए। तो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, इसका नाम है क्लास स्टूडेंट करके। तो हम यहाँ जाते हैं और यहाँ पे आके हम सबसे पहले इसके ऊपर एक क्लास बना लेते हैं। तो यहाँ है और एक क्लास बना ली स्टूडेंट नाम से। ठीक है, स्टूडेंट नाम की क्लास बनाने के बाद हम इसमें दो वैल्यूज़ ले रहे हैं। एक तो हम ले रहे हैं स्ट्रिंग टाइप का नेम और इंटीजर टाइप की एज ले ली। ये करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो हमने बनाया एक कंस्ट्रक्टर स्टूडेंट नाम से जिसमें दो पैरामीटर पास किए, स्ट्रिंग नेम और एज। तो हमने बनाया कंस्ट्रक्टर हमारा, इसमें दो पैरामीटर्स पास कर दिए, नाम और एज। अब क्या करेंगे, इन जो वैल्यूज़ मेरी आ रही है इन वैल्यूज़ को ग्लोबली पास करेंगे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल करके। तो मैंने दिस डॉट नेम एंड दिस डॉट एज डलवा दिया है। मतलब इसका मतलब होगा क्या, ये वाला जो नेम वेरिएबल है इसकी वैल्यू ग्लोबल वेरिएबल में जाएगी और जो ये वाला एज का वेरिएबल है इसकी वैल्यू एज में जाएगी। तो यहाँ पे दिस डॉट नेम जो है वो रेफर कर रहा है बाहर वाले वेरिएबल्स को, और ये जो बिना दिस के जो लिखे गए हैं ये रेफर कर रहे हैं लोकल वेरिएबल्स को। परफेक्ट, तो ये कंस्ट्रक्टर बन चुका है मेरा। कंस्ट्रक्टर बनने के बाद हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिस फंक्शन का नाम था टू स्ट्रिंग। ठीक है, और ये एक ओवरराइडिंग फंक्शन बनाया हमने। तो हम ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, इसी क्लास में जाते हैं और हमने एक फंक्शन बनाया टू स्ट्रिंग जिसमें हमने स्टूडेंट नाम का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट पास कर दिया नेम और एज के साथ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। ठीक है, और इसको यहाँ से रिटर्न कर दिया है कि कहीं पे भी अगर मैं टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करूंगा तो वहां पे मेरे को सारी की सारी वैल्यूज प्रिंट करा के दिखा देना चाहिए। सॉर्टेड। नाउ अब हम आगे चलते हैं। ये हमारी मेन क्लास है। मेन क्लास में हमने एक एरे लिस्ट बनाई। इस एरे लिस्ट में जो हम डेटा टाइप में डाल रहे हैं ना, वो डेटा टाइप में हम लोग डाल रहे हैं ना कि स्ट्रिंग ना कि इंटीजर। हमारी ऊपर वाली क्लास का नाम जो था स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट क्लास का नाम डाला। अब क्या होगा, जब इसे डेटा मांगा जाएगा ना तो ये दो डेटा लेगा एक साथ, नाम और एज। इस तरीके से आप इंटीजर और स्ट्रिंग मल्टीपल टाइप का डेटा एक साथ डलवा सकते हो दूसरी क्लास बना के। तो हमने कुछ ऐसा किया और मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देता हूँ जो मेरे मेन फंक्शन का होगा। अब इसमें डेटा कैसे डलवाए जाएंगे, डेटा डलवाने के लिए हम लोग यूज करेंगे ऐड फंक्शन का कुछ इस तरीके से। और मैंने यहां बनाया है, एक को ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स। परफेक्ट, स्टूडेंट्स डॉट ऐड, और जो ऊपर वाली क्लास मेरी थी ये वाली, मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया है यहां पे न्यू स्टूडेंट। पहली वैल्यू डाली है नेम और दूसरी वैल्यू डाली है एज। ये दोनों वैल्यू यहां से कहां जाएगी, यहां कंस्ट्रक्टर के अंदर। यहां से नेम में पास होगी और एज में पास होगी, और यहां से चल जाएगी ग्लोबल वेरिएबल में। जब हम कॉल करेंगे यहां पे टू स्ट्रिंग फंक्शन को तो वैल्यूज प्रिंट हो जाएगी। किस तरीके से काम होगा वो भी दिखा देता हूं। हमने बेसिकली यहां पे स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट करवाई। तो मैं क्या करता हूं, पूरा लूप यूज कर रहा हूं यहां से इस तरीके से। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट नाम के एरे लिस्ट में से डेटा ट्रांसफर किया स्टूडेंट के अंदर और अब प्रिंट करवाना चाहा है। अब एक बार रन करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पे इस बार जो आंसर प्रिंट हुआ है वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में प्रिंट हुआ है जिसमें नेम और एज दो डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यूज एग्जिस्ट करती है। ये तरीका था जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप एक एरे लिस्ट से एक क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकते हैं जिसको हम यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट कहते हैं।